क्या हुआ मिस मुश्क, इतनी खौफज़दा क्यों है? मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, पता नहीं कहाँ चली गई है, कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। आप सहबा की बात कर रही हैं ना? जी। इधर ही होगी किसी शॉप में। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है क्यों नहीं है परेशान होने वाली बात, पता नहीं कहाँ चली गई है और कब से ढूंढ रही हूँ, और वो अगर मुझे छोड़ के चली गई तो फिर मैं वापस घर कैसे जाऊँगी? अगर वो आपको छोड़ के चली गई तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं खुद आपको घर ड्रॉप करके आऊँगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपके साथ घर जाऊं। मैं किसी लड़के के साथ घर नहीं ड्रॉप हो सकती, और वैसे भी मैं टैक्सी पे चली जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? चले फिर ये भी डिफाइन कर दीजिए कि टैक्सी वाला बुरके में हो कि बगैर बुरके। मेरा मतलब है टैक्सी वाला भी तो मर्द ही होगा ना। मेरी शामत आई थी जो मैं सहबा के साथ चली आई, पता नहीं कहाँ चली गई है। और मेरी खुशकिस्मती, मेरा मतलब है किसी से दिल की बात कहनी हो और वो यूँ इस तरह मिल जाए और बात करने का मौका भी हो तो इंसान इसको खुशकिस्मती ही कहता है ना मिस मुश्क। आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम इर्तिज़ा हसन है। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा था तो आपके इस मासूम चेहरे ने मेरा दिल जीत लिया। तब से लेकर आज तक सिर्फ आपके बारे में सोचता आ रहा हूँ। आपको देखना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। इसी चक्कर में मैं आपके कॉलेज भी गया था, लेकिन आपने तो घास ही नहीं डाली। पता नहीं आप क्या कहे जा रहे हैं, मुझे मेरी सहेली को ढूंढने दें। मुश्क, आपको नहीं लगता कि हमारा यूँ उस तरह मिलना एक महज इत्तेफाक नहीं है, शायद तकदीर चाह रही थी? आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्त बन जाएं, एक पाकीज़ा दोस्ती, और बस। नहीं, मुझे मेरे घर से इन सब बातों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। चले फिर एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के फ़ोन नंबर तो एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। व्हाट? आप सच कह रही हैं? I don't believe this. जी, मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो एक काम करें, ये मेरा कार्ड ले लीजिए प्लीज़। आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा मैं। आप इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कॉल नहीं करूँगी। आप अपना वक्त मत ज़ाया कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, प्लीज़। सहबा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैं भी तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ थी? मैं परेशान घूम रही हूँ इतनी देर से। अच्छा चलो, बहुत जल्द घर चलते हैं। और थैंक यू इर्तिज़ा, आपने मुश्क का इतना ख्याल रखा। थैंक यू मिस सहबा, आप कुछ देर के लिए गुम हो गई थी। अब चल भी पड़ो सहबा, कितनी गलत बात है। तो मुझे शॉपिंग कराने के लिए कहाँ लेकर आई थी? अपनी शॉपिंग का मुझे भूल ही गई। थैंक यू सो मच, तुमने मुश्क से मिला के मेरी मदद की। आई एम रियली ग्रेटफुल। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे ये बताओ, वीडियो डिलीट कर दी? चाहो तो खुद चेक कर लो। आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी तुम्हें मुझसे दोबारा मुलाकात करनी होगी, उसमें तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इर्तिज़ा, एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? क्यों दोस्ती करना चाहते हो उससे? नोमी के बारे में क्या ख्याल है? What do you mean? सिंपल क्वेश्चन है, तुमसे पूछ रहा हूँ कि नोमी में क्या नजर आता है। उसे दोस्ती क्यों की हुई है तुमने? मैं नोमी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, सिर्फ दोस्ती नहीं की है मैंने उससे। देखो सहबा, तुम्हें समझाना ना तो मेरा फर्ज है और ना ही मेरा हक, लेकिन एक बात तुमसे ज़रूर कहूँगा, किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत करना जब तक उसे खुली आंखों से आजमा ना लो। इर्तिज़ा, you really need to stop it. मैं नोमी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। सहबा, हमारे फैमिली टर्म्स हैं और मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू वार्न यू,
आगे तुम्हारी मर्जी। मिस्टर इर्तिजा, मैंने आपसे कोई एडवाइस मांगी है जो आप मुझे ये एडवाइस दे रहे हैं? अपनी एडवाइस अपने पास रखिए। गेट इट? बाय। बाय। मुश्क, जो कुछ भी था तुम अम्मी से झूठ नहीं कहना चाहिए था, तुम सच कह देती एक बार। मैं डर गई थी, पता नहीं अम्मी कैसे रिएक्ट करती। असल में मैं चाह रही हूँ कि सहबा का इमेज अम्मी जी अब्बू जी के सामने खराब ना हो। तुम खुद सोचो अगर उन्हें पता लगता कि सहबा मुझे जबरदस्ती शॉपिंग के लिए लेके गई है, क्या एतबार रह जाता। देखो मुश्क, सब कुछ सही है, लेकिन हमारे माँ बाप को पता होना चाहिए हमारे बारे में। उन्हें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हम कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, उन्हें एक एक चीज का इल्म होना चाहिए, बिल्कुल सही सही। फर्ज करो मुश्क, अगर अब्बू जी देख लेते तुम्हें वहां पर, और खासकर उस लड़के से बात करते हुए, फिर तुम्हारा क्या इमेज बनता उनके सामने? सही कह रही हो, गलती हो गई। और मुश्क, ये सहबा को ना गलत सपोर्ट करना छोड़ दो। तुम हमेशा यही चाहती हो कि उसको किसी तरह बचा कर ले जाऊं, वो तुम्हारे गले की हड्डी बन सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है अम्मा, ये उसका स्टाइल है। पता है उनके माहौल में ये सब कुछ आम होता है। ये सारी पाबंदियां हमारे घर में लगी हैं। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो बहुत अच्छी दोस्त है। मुश्क, तुम ना उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही हो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। मेरी बात सुनो तुम, मुतासिर हमेशा अच्छी चीजों से हुआ जाता है। जरूरी नहीं है, कभी कभार हमें गलत फहमियां भी हो जाती हैं। मुझे तुम ये बताओ, आजादी से, अपनी मर्जी से खुश होके जीना, इसमें क्या गलत है? वालिदैन की दी हुई आजादी का गलत फायदा उठाना, ये गलत बात है। हमें तो कोई आजादी नहीं दी हुई। पता नहीं किस आजादी की बात कर रही हो तुम। मुश्क प्लीज, तुम इसमें फर्क समझने की कोशिश तो करो। तुम मुझे ज्यादा अम्मी की तरह लेक्चर्स मत दो। तुम्हें समझाना ही बेकार है। तो बातें क्या शेयर कर ली, पर सिर्फ मुझे बोले जा रही। मेरा नाम इर्तिजा हसन है। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा था तो आपके इस मासूम चेहरे ने मेरा दिल जीत लिया। तब से लेकर आज तक सिर्फ आपके बारे में सोचता आ रहा हूँ। आपको देखना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। इसी चक्कर में मैं आपके कॉलेज भी गया था, लेकिन आपने तो घास ही नहीं डाली।